मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो 3 प्लेऑफ्स टीम हैं, उनके बाद अब हम पहुंचे हैं सनराइजर्स हैदराबाद का लेखा जोखा, यानी उनके खाता बुक में क्या हिसाब किताब बना है इस सीज़न का। काफ़ी प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली उनके बाहर भी होने पड़े। भुवनेश्वर कुमार हो गए, मिचेल मार्श हो गए और विजय शंकर का भी पता नहीं है, और कुछ लोग आए भी। तो अब हम देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बना है उनका सनराइजर्स हैदराबाद का। मनोज, कहाँ से शुरू करेंगे आप, बैटिंग से या बॉलिंग से? आई थिंक ओवरऑल अगर उनका खाता बुक वैसे देखें तो जो उनके जैसे होते हैं ना मुंशी जी, जो खाता बुक नोट करते हैं, लिखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, बड़ी ही कैलकुलेटेड रही वो, जैसे उनकी क्रिकेट उन्होंने खेली है। अभी भी देखिए एक स्टेज पर सब मान रहे थे कि हैदराबाद बाहर, उसके बावजूद वो 3rd नंबर पर क्वालिफाई करें, यानी कि बेंगलोर से भी अच्छे। जो बेंगलोर जबरदस्त क्रिकेट खेल रही थी शुरू में, हैदराबाद ने भी नेट रन रेट उनका प्लस में अच्छा रहा। वो ये दिखाता है कि वो जो मैचेस हारे बुरी तरह नहीं आ रहे, तो उन्होंने इस लिहाज से बड़ा अच्छा मेंटेन किया। आई थिंक उनके प्लेयर्स की बात करें या इंडिविजुअल्स जिनकी बात करें, उसके बावजूद उनको खाता बुक में मैं ग्रीन सीधे स्ट्रेट अवे इन सारी टीम्स में से जो प्ले ऑफ्स पहुंची हैं उनको ज्यादा रखना चाहूंगा, क्योंकि शायद उनसे एक स्टेज पर लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी। उसके बावजूद डेविड वार्नर ने जिस तरीके से टीम लीड करी, भी रहे बावजूद इसके वही चीज, क्योंकि अगर आप बाकी टीम्स को देखें तो आप सोचिए कि मुंबई इंडियंस का सबसे लीथल वेपन क्या बोलेंगे आप, जसप्रीत बुमराह। अगर आप हैदराबाद को देखें, उनका सबसे लीथल वेपन मानता हूं मैं डेविड वार्नर है, ठीक है। जॉनी बेस्टो को भी काउंट करते, बट वो क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस सीजन रही नहीं है। बट आप भुवनेश्वर कुमार को बोलेंगे कि उनके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी भुवनेश्वर कुमार चले जाते हैं, एक ऑलराउंडर चला जाता है मिचेल मार्श के रूप में, तो उस हिसाब से आपने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी रिप्लेसमेंट भी पिक करी। जेसन होल्डर देखिए, आज आप एक मैच विनर बोल रहे हैं, जॉनी बेस्टो का आपने बोला, बेस्टो की ऐसा नहीं था कि बेस्टो की परफॉर्मेंस खराब थी, बेस्टो का शायद हो रहा था कि उनकी कॉम्बिनेशन के लिहाज से शायद उतना अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने वो चेंजेस करे। एक अपनी टीम के बड़े मैच विनर को हटाना, और क्योंकि एक हटा के दूसरा ला रहे थे, बट वो दूसरा लाके उनकी टीम का बैलेंस काफी अच्छा बन जा रहा था। तो आप राशिद हो गए थे, जेसन होल्डर हो गए थे, केन विलियमसन की जरूरत थी, वो आगे थे, और डेविड वार्नर ने जो विकराल रूप अपना धारण किया है टुवर्ड्स द बिजनेस एंड लीग स्टेजेस जैसे जैसे फिनिश हुई हैं, वो अब आगे डराएंगी। वो जिस भी टीम को खेलेंगी वो डरा कर रखेंगी। और खाता बुक की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक बहुत बड़ा एक सरप्राइज फैक्टर संदीप शर्मा, जिन्होंने लगातार साल दर साल परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट इस साल उन्होंने मजबूर कर दिया हर किसी को कि बात होगी मेरी, मैंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी विकेट्स निकालना, इंपैक्ट डालना, पावर प्ले में अपफ्रंट वो स्टार्ट दे देना। आपने मुंशी जी की बात करी, तो आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद के जो मुंशी जी होंगे, सीएफओ जो होंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर या खुश होंगे, वो आपने कहा संदीप शर्मा और रिद्धिमान साहा। बिल्कुल, रिद्धिमान साहा और संदीप शर्मा ने जो इम्पैक्ट डाला है, वो भी जब टुवर्ड्स द बिजनेस एंड, और मिसिंग लिंक्स है ना, जैसे हमने बात करी भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर वाला रोल संदीप ने हाथ खड़े कर लिया कि जी मैं डिलीवर करूंगा। जॉनी बेस्टो को बाहर बिठाना, बट रिद्धिमान साहा की ऐसी परफॉर्मेंसेस दे देना कि उतना मिस ना कर रही हो जॉनी बेस्टो को हैदराबाद। और संदीप शर्मा की आपने बात करी, आप देखिए ना मनोज, राजस्थान रॉयल्स को अगर आप देखें तो ऐसा होता है कि कभी कभार ना आपके पास एक जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर है, बट सपोर्ट के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ एक कलेक्टिवली देखिए, जेसन होल्डर हो गए, संदीप हो गए, नटराजन की अभी हमने बात नहीं करी। नटराजन के बारे में काफी लोगों ने तब भी कहा जब ने खाता बुक यंगस्टर्स की बनाई, बट देखिए नटराजन ने भी जबरदस्त इंप्रेस किया, तो उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। थोड़ा ये रहा है कि उनकी भी परफॉर्मेंसेस ऐसा रहा कि कभी विकेट्स नहीं मिली, कभी महंगे भी साबित हुए, बट उन्होंने जो स्किल दिखाई है एग्जीक्यूशन यॉर्कर्स का, डिफिकल्ट सिचुएशन पर बॉल डालने का, तो वो भी खाता बुक में एक अच्छे प्लस रहे उनके लिए। राशिद देखिए, जबरदस्त इकोनॉमी रेट उनका, कभी भी देखिए आप, वो महंगे साबित ही नहीं होते, और उसके बावजूद टीम्स चाहती हैं कि उन्हें देख के निकाल दें उनके 4 ओवर्स, बट फिर भी विकेट्स निकालते हैं। आप देखिए ना, पोलार्ड जैसे बैट्समैन उनको डिफेंस कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं उनको। और बट यही है कि आपको लगता है कि इनका खाता बुक और जबरदस्त होगा, बट शायद एक चीज जो मिसिंग लिंक हम अभी कहें, अभी देखकर उनकी टीम की, एक फिनिशर के रोल में एक अभी स्टैब्लिश्ड प्लेयर नहीं है। इनमें जरूरी हो जाता है इनके लिए कि शायद अगर डेविड वार्नर क्रीज पर हो, या रिद्धिमान साहा हो, या केन विलियमसन हो, या जेसन होल्डर हो, इनमें से किसी भी एक का टुवर्ड्स द एंड तक जाना, क्योंकि एक एक्सपीरियंस वहां पर चाहिए होता है। क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अब्दुल समद ऑब्वियसली डोमेस्टिक में जबरदस्त, बट अभी स्टेज पर उन्होंने डिलीवर उतना नहीं किया है। प्रियम गर्ग को भी उन्होंने खिलाया है, अभिषेक शर्मा को भी खिलाया है, बट वो थोड़ा एक रोल है जो इनको भरपाई करनी है। बिल्कुल, थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखता है,
बट जेसन होल्डर के आने से हाँ। एटलीस्ट एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको दिखता है कि यार वहाँ पे ना एक फिनिशर है, एक एक्सपीरियंस है वहाँ पे जेसन होल्डर। क्योंकि कभी कभार ना ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस होना भी ऐसी स्टेजेस पे कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है टुवर्ड्स दी एंड, स्पेशली अगर आपको बैटिंग आती है। नॉट दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक एक्सपीरियंस है तो एक ऐसा बैट्समैन एक ऐसा बॉलर जो सिर्फ बैटिंग कर सकता है। जेसन होल्डर एक्सपीरियंस भी लाते हैं, वो टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर। आप देखिए टीम के कैप्टन है तो वो बताता है कि भाई वहां पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या डिसीजन मेकिंग कब क्या करना उतने मैच्योर हो चुके हैं। एक नाम जो अभी हमने नहीं लिया, जैसे हमने साहा की बात करी, हमने संदीप शर्मा की बात करी, नदीम ने भी काफी इंप्रेस किया। नदीम को जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली और अब मुझे लगता है कि वो आगे भी इनकी टीम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भी पिछले मैच में देखिए मैन ऑफ द मैच थे। हाँ, उन्होंने देखिए, हम चाहे जो मर्जी बोल ले, नदीम का कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि यार मुंबई इंडियंस जो हम बोलते हैं कि मुंबई इंडियंस का जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा स्ट्रांग है, बट आप देखिए उन्होंने एक ओवर में जो 2 विकेटें ली मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, जो लास्ट मैच बोल रहा हूँ, उन्होंने एक ओवर में 2 विकेटें ली। उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ओवर में राशिद खान ने, मतलब आपने 3 विकेट झटका ली वो बिना किसी स्कोर के, वहां से मैच ही पलट गया। क्योंकि मुंबई इंडियंस जो आपने 150-40 रन मारे वो 175-80 भी हो सकते थे। तो क्रूशियल स्टेज में एक क्रूशियल परफॉर्मेंस देके शाहबाज नदीम, तो जैसे आपने कहा खाता बुक में उनको आई थिंक वो जो खाके होते हैं ना, खाके, वहाँ पे आपको चीज़ें फिट करनी होती हैं, तो उन खाकों में मुझे खांचे या खाके, खाके बोल लीजिए, खांचे बोल लीजिए, ठीक है, तो जो भी होता है, बट वही समझ गए। हाँ, समझ गया मैं। और प्लस इनकी खाता बुक, जैसे मैंने कहा कि मैं इस लिहाज से पॉजिटिव, क्योंकि जो इनकी सिचुएशन थी, जो प्लेयर्स को ये मिस कर रहे थे, उसके बावजूद जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए। देखिए ऑब्वियसली मुंबई की हम बात करते हैं, बड़ी टीम, दिल्ली कैपिटल से भी जिस तरीके से शुरुआत की थी, सबको उम्मीदें थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यहाँ पर पहुंची है, सबको उम्मीदें थी, बट हैदराबाद को किसी ने एक स्टेज पर ऐसा हो गया था कि चांस भी नहीं दिया। उसके बावजूद वो यहाँ पहुंचे हैं और 3rd पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो खाता बुक में सबसे ज्यादा प्लस आप, और मनोज आप ये देखिए, अगर आप मुंबई इंडियंस को इन 4 प्लेऑफ टीम्स में छोड़ दीजिए तो ये एक ऐसी टीम है इस वक्त जो मोमेंटम लेके आ रही है, मोमेंटम लेके जीत के पहुंच रही है। हाँ। दिल्ली कैपिटल्स भी वहां पे जीत के पहुंच रहे हैं, बट उससे पिछले जो उनके 4 मैचेस अच्छे नहीं रहे। आपको पता है आपकी 11 क्या है, किस ऑर्डर में है, कैसे कहाँ क्या, अगर फ्लोटर भी भेजना कहाँ का। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स को देखिए, पृथ्वी शॉ है आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि टूवर्ड्स जैसे एलिमिनेटर है या एलिमिनेटर से आगे जब जाएगी तो वहां पर आपको लग रहा है कि केन विलियमसन की वो इंपैक्टफुल नॉक आने वाली? क्योंकि अभी तक देखिए उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने अपनी टीम की जब जरूरत पड़ी है टीम के लिए वो खड़े हुए, बट एक उनकी भी ड्यू है वो मैच विनिंग नॉक। या आप लोग, हम लोग सब बैठे हुए थे, आपने भी ये बात कही कि यार जब चेस कर रहे थे, स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था, आपने कहा कि इनको ऊपर से डेविड वार्नर क्रूशियल होंगे। मैं कह रहा था केन विलियमसन। आपका भी रीजन वही था, क्योंकि डेविड वार्नर एक इंपैक्ट प्लेयर है, कप्तान है, एक्सपीरियंस है। मेरा भी केन विलियम्स को पिक करने का रीजन यही है कि वो एक्सपीरियंस है उनके पास स्किल सेट है। तो जैसे आप बोल रहे हैं बड़े मैचेस में मुझे लगता है कि उनका तजुर्बा, उनकी जो एबिलिटी है। तो जी ये था हैदराबाद का खाता बुक, एंड आई थिंक जितने भी हमने खाता बुक्स करे उसमें सबसे ज़्यादा हरे पर इन्हें रखेंगे, जो एक एज अ यूनिट इन्होंने क्लिक किया है। एडवर्स सिचुएशन कह लीजिए, ऐसी कंडीशन में थे, उसके बावजूद अपने की प्लेयर्स को खोने के बावजूद ये टीम इस तरीके से आगे बढ़ी है। और एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि देखिए एलिमिनेटर में मौका नहीं है दूसरा, सामने विराट कोहली की बैंगलोर टीम है, वही विराट कोहली की बैंगलोर टीम जिसका 2016 में खेल खराब किया था सनराइजर्स हैदराबाद ने फाइनल में। हाँ, वही ट्रॉफी से खराब किया था तो जीते थे नहीं, बट वही है कि वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उनसे कि शायद वो ट्रॉफी का जो सूखा है खत्म होगा, और यहाँ पर भी एक बार फिर से उनके सामने होगी ऑरेंज आर्मी। तो ये खाता बुक था। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कि आप अग्री करते हैं कि जी जो खाता बुक हमने करे उनमें से हैदराबाद डिजर्व करता है सबसे ज्यादा हरा होना, या उनका एक इंपैक्ट प्लेयर जो आपको लगता है बहुत ज्यादा क्रूशल रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इस आईपीएल के सफर में?